तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग अखबार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनमोल। चलिए आज की ट्रेंडिंग न्यूज शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कोरोना वायरस ने सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक हैवोक बना के रख दिया है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को खराब करके रख दिया है। स्टार्टिंग में दुनिया के हर एक देश ने सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से वो कोरोना वायरस से छुटकारा पा सकते हैं, कोरोना वायरस को इरेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन से प्रॉब्लम भी बढ़ रही है ठीक होने के साथ साथ, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है कंट्री में, कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो रही है, जीडीपी डाउन हो रही है और लोग घर में पड़े पड़े लॉकडाउन में डिप्रेस भी होते जा रहे हैं। लोग चाह रहे हैं किसी भी तरीके से कंडीशन ह्यूमन लाइफ पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो तभी नॉर्मल हो सकती है जब इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में एक वैक्सीन आ जाए। और इस वैक्सीन को बनाने के लिए सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से जल्दी से ये वैक्सीन बन जाए और कंडीशन पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। हम हर दूसरे दिन न्यूज सुनते हैं कि इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने, इस साइंटिस्ट ने, इस कंट्री ने अपना ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर लिया, अपना क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट कर लिया, अपना प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट कर लिया। लेकिन इन सब चीजों का सच क्या है? क्योंकि वैक्सीन कोई नहीं आती। अभी कुछ दिनों पहले ट्रेंडिंग में रशिया की कोरोना वायरस वैक्सीन थी, उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने अपना ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। हिंदुस्तान की भी कोवैक्सीन, उसने क्लेम किया है कि 15 अगस्त तक वो अपनी वैक्सीन निकाल देंगे कोरोना वायरस की। तो इन सबका सच क्या है कि अभी कौन से स्टेज में है वैक्सीन डेवलपमेंट के, कब तक इनकी वैक्सीन आ सकती है जो कि सेफ भी होगी, इफेक्टिव भी होगी या नहीं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कितने टाइप की होती है, वैक्सीन की डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं और वर्ल्ड की कौन कौन सी वैक्सीन कौन सी स्टेज पर है और कब तक हमें अवेलेबल हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं वैक्सीन होती क्या है। तो इसको कंपेयर करते हैं क्रिकेट से, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्रिकेट में जब भी कोई बैट्समैन एक नए बॉलर को फेस करता है, तो इनिशियली जब वो उस बॉलर को फेस करता है पहले ओवर में, वो उसको उतने अच्छे से हिट नहीं कर पाता। वो उसकी टेक्निक को स्टडी करता है, उसके मूव्स को स्टडी करता है। लेकिन जब उसी बॉलर से उस अच्छे बैट्समैन का दूसरा एनकाउंटर होता है, दूसरी बार वो उसका ओवर को खेलता है, तो वो उसकी बॉल को अच्छे से हिट कर पाता है, क्योंकि उसने पहले ओवर में उसके मूव्स को, उसकी टेक्निक को अच्छे से स्टडी कर लिया है। ऐसे ही होता है वायरस के साथ। वायरस का जब पहले एनकाउंटर होता है हमारी बॉडी के साथ, तो हमारी बॉडी उतने अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर पाती, हमारी बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स उतने अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर पाता। लेकिन जब वही वायरस दूसरी बार हमारी बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स करता है और उस वायरस को वहीं के वहीं मार देता है, डिसीज कॉज करने से पहले। वैक्सीन में भी हम वही करते हैं। वैक्सीन में भी हम वायरस को मार के या वायरस के किसी पार्ट को बॉडी में डाल देते हैं और इंडिकेट करते हैं हमारी बॉडी को कि वायरस ऐसा हो सकता है। और जब रियल वायरस बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स अपने वैक्सीन की मेमोरी के आधार पर रेस्पॉन्स करता है और उस वायरस को वहीं के वहीं मार देता है, डिसीज कॉज नहीं करने देता। वैक्सीन डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें से कि पहली स्टेज होती है एक्सप्लोरेशन स्टेज। एक्सप्लोरेशन स्टेज में जिस वैक्सीन को बना रहे हैं, तो वो वैक्सीन जिस वायरस के अगेंस्ट है, जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन है, उसका जो वायरस है SARS-CoV-2, उस वायरस की पूरी एकेडमिक स्टडी करते हैं कि उस वायरस में क्या जीन है, क्या जेनेटिक सीक्वेंस है जिनको हम एज ए वैक्सीन यूज कर सकते हैं, क्या प्रोटीन है जिनको हम एज ए वैक्सीन यूज कर सकते हैं। दूसरी स्टेज आती है प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज में जो हम वैक्सीन बनाते हैं, उसको हम लैब एनिमल पर टेस्ट करते हैं, उसकी सेफ्टी को चेक करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं लैब एनिमल पर। अगली स्टेज होती है क्लिनिकल स्टेज। क्लिनिकल स्टेज में उस वैक्सीन को हम चेक करते हैं, उस वैक्सीन का ट्रायल करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। क्लिनिकल स्टेज में 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला स्टेज होती है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल स्टेज। रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल स्टेज में फूड एंड ड्रग एसोसिएशन सारे के सारे ट्रायल्स की डॉक्यूमेंट की स्टडी करती है और अगर वैक्सीन के जो इफेक्टिवनेस है वो उसके साइड इफेक्ट से ज्यादा है, वायरस इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रही है, तो FDA उसको अप्रूव कर देती है उस वैक्सीन को। देन उस वैक्सीन का मैन्युफैक्चर होता है बड़े लेवल पर, देन वो पूरी कंट्री में सप्लाई हो जाती है। तो व्यूअर्स, अभी हमने बात की थी क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन का ट्रायल की जाता है ह्यूमंस के ऊपर, जिसमें से कि 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है 20 से 100 हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर। 20 से 100 हेल्दी वॉलंटियर्स में उस वैक्सीन की सिर्फ सेफ्टी चेक की जाती है, इफेक्टिवनेस चेक नहीं की जाती इस फेज में। इसलिए ये फेज 28 दिन से कुछ महीनों तक ही चल सकता है। अगला फेज आता है फेज 2। फेज 2 में 100 से 500 हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। इस फेज में
सेफ्टी नहीं चेक की जाती, सिर्फ इफेक्टिवनेस चेक की जाती है, यानी कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस वैक्सीन के अगेंस्ट कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, ये वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके इफेक्टिव होगी भी या फिर नहीं होगी, और इसकी कितनी डोज हमारी बॉडी में एज एक अच्छा इम्यून रेस्पॉन्स दे सकती है। फेज 2 कुछ महीनों से 1 साल तक भी चल सकता है। फेज 3 में एक लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि कुछ हजार ह्यूमन पॉपुलेशन पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। इस फेज में हम स्टडी करते हैं वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड ह्यूमंस को, और इसकी सेफ्टी इफेक्टिवनेस को दोनों एक साथ चेक करते हैं कि ये हमारी बॉडी में जाके इफेक्टिव है या नहीं है, इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका कोई शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट तो नहीं है। तीसरा फेज 2 साल से 4 या 5 साल तक भी चल सकता है। जैसे कि आपने देखा, अगर एक वैक्सीन को अगर हम कन्वेंशनल तरीके से बनाते हैं तो उस वैक्सीन को बनाने में 2 से 5 से 7 साल भी लग सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डाउन कर दिया है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में पड़ा है, तो हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन की जल्दी से जल्दी जरूरत है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसकी वैक्सीन कुछ सालों में बन के आए। तो इसलिए ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये गोल रखा है कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन को 12 से 18 महीने यानी इस साल के एंड तक हम कोरोना वायरस की वैक्सीन को पूरे वर्ल्ड में ला देंगे। तो ऐसा ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, कैसे वो इतने साल के टाइमलाइन को कुछ महीनों के टाइमलाइन में कन्वर्ट कर देगी? तो उसके लिए उन्होंने कुछ मेजर्स रखे हैं, जैसे कि पैंडेमिक स्पीड टाइमलाइन। पैंडेमिक स्पीड टाइमलाइन में क्या होता है, 2 फेजेस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। पैंडेमिक टाइमलाइन में फेज 1 और फेज 2 दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, या फिर फेज 3 की स्टडी करी ही नहीं जाती, यानी कि कोई से ना कोई से फेज को स्किप कर दिया जाता है, या फिर डायरेक्टली क्लिनिकल ट्रायल पे आ जाती है कोई वैक्सीन, उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी नहीं होती है। दूसरा कंसेप्ट जो कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्वायर किया है वो है वैप स्पीड। वैप स्पीड के अंदर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ 4 से 5 वैक्सीन के प्रोजेक्ट जो कि सबसे आगे हैं इस समय और सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग लग रहे हैं, उनको एनलिस्ट किया है, और उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दी जा रही है कि आप जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस की वैक्सीन लाइए दुनिया में। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की कितनी वैक्सीन पर स्टडी चल रही है और कौन सी वैक्सीन कौन से स्टेज में है। तो इस समय पूरे वर्ल्ड में 150 से ज्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन पर स्टडी चल रही है, जिसमें से कि 138 से ज्यादा अभी सिर्फ प्री क्लिनिकल स्टेज में ही है, यानी कि उनकी टेस्टिंग सिर्फ लैब एनिमल पर हो रही है। बाकी बची कुछ क्लिनिकल स्टेज में एंटर हुई हैं, जिसमें से कि अभी 17 फेज 1 में है, 9 फेज 2 में है और सिर्फ 3 फेज 3 तक ही आ पाई हैं, जिसमें से कि ब्रिटिश एंड स्वीडन कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन में जो वैक्सीन बन रही है वो सबसे आगे है, जो कि एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। कि 2 वैक्सीन चाइना की फार्मास्यूटिकल कंपनी कैंसिनो फार्मा और सिनोवैक से हैं, जो कि अपने फेज 3 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल में एंटर कर चुकी हैं। चलिए व्यूअर्स, अब बात करते हैं इंडिया की अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया था कि 15 अगस्त तक इंडिया की कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं इसका सच क्या है। ICMR और भारत बायोटेक दोनों एसोसिएशन में इंडिया की कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं, जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को अभी क्लिनिकल ट्रायल के लिए इसकी मान्यता मिली है, अभी उसका फेज 1 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। अगर आज भी फेज 1 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल शुरू होता है तो उसको मिनिमम से मिनिमम 28 दिन लगते हैं पूरा होने के लिए, यानी कि इस बात में तो कोई सच्चाई नहीं है कि साइंटिफिक तरीके से 15 तारीख तक कोरोना वायरस की इंडिया की वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। चलिए व्यूअर्स, अब डिस्कस करते हैं दूसरी कोरोना वायरस की वैक्सीन जो कि ट्रेंडिंग में है इस समय, रशिया की कोरोना वायरस की वैक्सीन। रशिया की एक यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया था कि उन्होंने ह्यूमन ट्रायल को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। ये बात उनकी बिल्कुल सही है, उन्होंने ह्यूमन ट्रायल को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है, लेकिन वो ये मेंशन करना भूल गए कि उन्होंने ह्यूमन ट्रायल के कौन से फेज को सक्सेसफुली पूरा किया है। सच्चाई ये है कि रशिया की कोरोना वायरस वैक्सीन ने अभी फेज 1 ऑफ ह्यूमन ट्रायल को सक्सेसफुली पूरा किया है। अभी उसका फेज 2 13 जुलाई को शुरू होना बाकी है, देन फेज 3 होगा, देन FDA सारे के सारे ट्रायल्स की स्टडी करेगी, देन अगर सही हुआ तो उसको अप्रूव करेगी। तो इस समय रशिया की कोरोना वायरस की वैक्सीन कोरोना वायरस की वैक्सीन की रेस में बहुत ज्यादा पीछे है। इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन में जो सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग वैक्सीन है, जो कि दावा करती है कि इस साल के एंड तक वो आ जाएगी, वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वायरल वेक्टर कोरोना वायरस वैक्सीन। चलिए व्यूअर्स, अब देखते हैं कौन सी वैक्सीन कब आती है और कब हम इस लॉकडाउन से छुटकारा पाते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा ट्रेंडिंग सोशल टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ, मुझे शेयर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी।